आप ट्रेडिंग में वही कैपिटल यूज कीजिए जिस कैपिटल को आप रिस्क ले सकते हैं, जिस कैपिटल में आप रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए की सेविंग है और आप 10,000 का रिस्क ले सकते हैं तो सिर्फ 10,000 ही इसमें डालिए, 1 लाख डालने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े पैसे से यहाँ पे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको छोटे छोटे पैसे से ही ट्रेडिंग करना है, अपना माइंडसेट बिल्ड करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनानी है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो उसके लिए हमें बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है, ट्रेडिंग हमेशा छोटे अमाउंट से ही की जाती है। तो जिस पैसे का आप रिस्क ले सके वही कैपिटल यहाँ पे डालिए और उसी पे ट्रेड करेंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जो कैपिटल डालने के बाद ही आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है तो वो कैपिटल कभी भी यहाँ पे आपको पैसा लेके नहीं आएगी, वो आपके पैसे को और तेजी से जाने देगी। दूसरी चीज, हर दिन अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये डिसाइड कर लीजिए कि मेरे पूरी कैपिटल का 2% से ज्यादा का लॉस पर डे नहीं होना चाहिए। स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, ऑप्शन की बात अलग बताऊंगा, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर करते हैं तो उसकी बातें अलग से बताऊंगा। तो पहले मैं डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो डे ट्रेडिंग में एक दिन में पूरी कैपिटल का 2% से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। देखिए प्रॉफिट हमें 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, लेकिन लॉस हमने डिसाइड करके रखा हुआ है कि 2% से ज्यादा का मैं लॉस नहीं लूंगा। अगर ये लॉस होता है तो टर्मिनल को बंद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका 2.5 से 3% प्रॉफिट हो गया तो भी आप टर्मिनल को बंद करने की कोशिश कीजिए। पूरे दिन यहाँ पे ट्रेडिंग करने से पैसा बिल्कुल नहीं बनता है। तो हमारे इस तीसरे पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि जितनी आप रिस्क ले सकते हैं वही कैपिटल आप स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में डालिएगा। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है बी पेशेंट। देखिए आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य 2 चीज के लिए जरूर, देखिए धैर्य देखिए स्टॉक मार्केट में आपको धैर्य के साथ में रहना पड़ेगा। धैर्य यहाँ पे बहुत जरूरी है और दोनों ही चीजों के लिए धैर्य जरूरी है। अगर आपके पास ट्रेड नहीं बन रहा, आपकी टेक्निक से, आपकी स्ट्रेटजी से अगर ट्रेड नहीं बन रहा तो भी आपको धैर्य के साथ में यहाँ पे बैठे रहना है। देखिए स्टॉक मार्केट बैठने का भी नाम है, स्टॉक मार्केट इंतजार का नाम है। सही अपॉर्चुनिटी मिले तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ट्रेड लेने के बाद में भी आपको धैर्य के साथ बैठे रहना पड़ता है। आपकी एनालिसिस परफेक्ट है, आपकी एनालिसिस ठीक है, 10 में से 7 बार, 10 में से 8 बार आप राइट ही रहते हो, तो अपनी एनालिसिस पे बिलीव कीजिए और धैर्य के साथ में अपने ट्रेड में बने रहिए। जब आपको टारगेट मिलता है तो वहां पे टारगेट को अचीव होता है तो टारगेट पे प्रॉफिट बुक कीजिए, ज्यादा लालच में यहाँ पे मत पड़िए। तो धैर्य के साथ अपने ट्रेड को बनने का इंतजार कीजिए। अगर आपका ट्रेड बन गया है तो धैर्य के साथ उस ट्रेड में आप बैठे भी रहिए। स्टॉक मार्केट का ये हमारा 5वां। देखिए इससे क्या होगा, जब कंटिन्यू आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी धीरे धीरे यहाँ पे इंप्रूव होती जाएगी। तो हमारा 5वां पॉइंट है वो है लर्न हाउ टू मैनेज योर रिस्क। हमेशा अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। यहाँ पे ट्रेडर करता क्या है, ट्रेडर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहता है और 7वें दिन जब वो ट्रेड करता है तो पूरा प्रॉफिट भी देता है और अपनी कैपिटल पे भी डेंट लगा लेता है। यानी अगर उसने मान लीजिए 6 दिन में 6,000 का प्रॉफिट किया तो वो 6,000 का प्रॉफिट भी एक ही दिन में देगा और ऊपर से 2,000 का लॉस भी ले लेगा। जब आप इस कंडीशन यानी इस तरह के आप ट्रेड लेते हो या इस तरह की आप ट्रेडिंग करते हो तो आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो जाओ, अगर आपको 6 दिन मार्केट दे रहा भाई मेरे तो एक दिन आप मार्केट को दे दो ना। मार्केट को देने में कोई हर्ज नहीं है, ये मान लेने में भलाई है कि ठीक है आज मेरा ट्रेड नहीं चला, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हो गया और मैं बाहर निकल जाता हूं। आप जब तक आप जबरदस्ती यहाँ पे ट्रेड करोगे, जब तक आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मैं हर दिन यहाँ से प्रॉफिट लेके जाऊंगा, आप यहाँ से प्रॉफिट लेके नहीं जाओगे। मार्केट की रिस्पेक्ट करो। अगर मार्केट आपको 6 दिन देता है, एक दिन लेके जाता है तो भी आपके पास 5 दिन का प्रॉफिट यहाँ पे बचा हुआ है। आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ट्रेड करोगे, लेकिन जब आप 6 दिन के प्रॉफिट को एक दिन में ही दे देते हो ना तो आप यहाँ पे निगेटिव माइंडसेट के साथ ट्रेड करने लगते हो और अपनी जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड करते हो। तब आप प्रॉफिट के लिए कभी ट्रेड नहीं करते हो, सिर्फ आप रिकवर के लिए ट्रेड करते हो और आप लाइफ टाइम सिर्फ रिकवर के लिए ही ट्रेड करते रह जाओगे, कभी आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो इसीलिए इन चीजों का बिल्कुल ध्यान में रखें। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं इसको नोट कर लें, बिल्कुल अपने जो आपका टर्मिनल है जहां पे आप ट्रेड करते हैं वहां पे नोट डाउन करके प्रिंट आउट निकाल के इसको लगा लें। ये चीजें आपके माइंडसेट को बहुत अच्छे से इंप्रूव करेंगी और आप एक सही ट्रेडर बनने की दिशा में अग्रसर होंगे।